हाय गाइज, आप कैसे हो? शायद आप बड़े मस्ती में होंगे। गाइज, मैं आज आपके लिए क्लास 10th का बहुत इम्पोर्टेंट सब क्वेश्चन लाया हूँ और यह मैथ में काफ़ी इम्पोर्टेंट है गाइज। यह एग्जामिनी क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन से आप एग्जाम में इसका सामना करोगे। ये सब क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफ़ी उपयोगी है गाइज। तो देखो, हमारा आज का पहला सवाल है, बिंदु ए बी और माइनस ए और माइनस बी के बीच की दूरी ज्ञात करो। देखो, इसका सॉल्यूशन कैसे करोगे, ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से रिलेटेड है गाइज। आप मान लो, माना कि ए बराबर ए बी, एक बिंदु मान लो, और बी बराबर माइनस ए और माइनस बी। आप फिगर जरा सा बना लो। ये देखो ए है, ये बी है। और देखो, ए का नियामक क्या दिया है, ए और बी है, और बी का दिया है माइनस ए और माइनस बी। अब देखो, इसका लिख दो x1 y1, ये लिख दो x2 y2। ठीक है। अब कहता है कि बीच की दूरी, यानी बीच की दूरी यानी ए बी निकालना है। हम इसको डी बी लिख सकते हैं। और देखो, फार्मूला क्या होता है, रूट अंडर x2 माइनस x1 का स्क्वायर, ध्यान से समझो गाइस, जोड़ y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, बराबर रूट अंडर, देखो x2 क्या है हमारा, माइनस ए है, तो यहाँ माइनस ए दिए, और माइनस x1 क्या है, ए है, इसका स्क्वायर, जोड़, आप इसको ध्यान से समझो, y2 क्या है, माइनस बी है, और यहाँ माइनस y1 क्या है, बी है, और इस पर स्क्वायर है, बराबर रूट अंडर। अब देखो, माइनस माइनस प्लस होता है, माइनस ए और माइनस ए क्या हो जाएगा, माइनस 2a, इसका स्क्वायर, जोड़, यहाँ देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन चिन्ह तो माइनस करेगा ना, बी और बी क्या हो जाएगा, 2b का स्क्वायर। अब एक स्टेप और बढ़ाते हैं, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो दो दूनी क्या हो जाएगा, 4a स्क्वायर, प्लस, यहाँ देखो माइनस माइनस प्लस, क्योंकि माइनस पर जब स्क्वायर रहेगा तो माइनस गुना माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और दो दूनी 4b स्क्वायर हो जाएगा। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो या कॉमन भी कर सकते हो। जैसे अगर आपको और थोड़ा बढ़ना है तो 4 को कॉमन ले लो, यहाँ हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यहाँ से देखो, और 4 का वर्गमूल 2 निकलेगा, 2 को बाहर कर दो, रूट अंडर a स्क्वायर जोड़ b स्क्वायर। आप यहाँ मात्रक लिख सकते हो, अगर आपको लिखना है मात्रक इकाई लिख सकते हो। आप नहीं भी लिखोगे तो सिंपल में इसको ऐसे लिखोगे, 2 रूट अंडर a स्क्वायर b स्क्वायर। अब देखो गाइज, हम इसको जरा साफ कर देते हैं। अब देखो गाइज, अब देखो सवाल क्या है, यदि 15 cot a बराबर 8 हो तो cos a का मान ज्ञात करो। देखो, बड़ा सिंपल सवाल है गाइज, लेकिन हम लोग अक्सर इजी में ही फंस जाते हैं। पर देखो, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, इसको ऐसे सॉल्यूशन करो। काफी इस तरह का सवाल इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम की दृष्टि से, ये सब काफी महत्वपूर्ण है गाइज। देखो क्या है, हमारा 15 cot a बराबर आपका 8 है, तो आप cos a का मान निकालिए। देखिए, आप इसको ऐसे लिखिए, यहाँ देखिए गुणा का चिन्ह छिपा है, cot a बराबर 8, इसको ऐसे लिख दो आराम से। अब देखो, cot a बराबर है 8/15, और tan थीटा बराबर सूत्र पढ़ा होगा आप लोग p/b, तो उसका उल्टा हो जाएगा, यानी b/p, क्योंकि p/b tan होता है, और cot a हो जाएगा b/p, यानी tan का उल्टा। अब देखो, b के सीधाओं में क्या है गाइज, 8 है, तो b बराबर 8 हो गया, और p के सीधाओं में 15 है, और b और p आपको मालूम है, तो आप h निकाल दो। h बराबर सूत्र होता है रूट अंडर p स्क्वायर जोड़ b स्क्वायर। p देखिए आपका क्या है, 15 है, तो 15 का स्क्वायर हो गया, और b आपका है 8, तो लिख दीजिए यहाँ 8 का स्क्वायर। अब देखो, रूट अंडर 15 गुना 15 क्या होगा, 225 होगा, और 8 गुना 8 कीजिएगा तो 64 होगा। इस दोनों को आप जोड़ दीजिए, तो 5 4 9 होगा, 6 2 8 होगा, 289 का वर्गमूल 17 होगा। आप इसको फिगर बनाकर भी दिखा सकते हो, तो कोई दिक्कत नहीं होगा और अच्छा ही हो जाएगा। आप लिख दो ऐसे, ए बी सी, एक समकोण त्रिभुज बनाए, ये 90 डिग्री हुआ, इसके सामने h हो गया। अब देखो, यहाँ न्यून कोण a है, तो इसके सामने p हो गया, और ये b हो गया। अब दर्शा दो, h बराबर आपका क्या है, h आपका है 17, लिख दिए। अब देखो, p आपका क्या है, 15 है, लिख दो, b क्या है, 8 है। अब हमको निकालना क्या, cos a, तो cos a बराबर आप लोग ने सूत्र पढ़ा होगा, b/h होता है,
बी देखिए आपका क्या है 8 है, और एच हम कितना निकाले 17 निकाले। तो इस तरह आप ये समझ गए होंगे। अब आते हैं हम इस सवाल पर, इसमें मान निकालना है गाइस। देखो हम इसको कैसे सॉल्यूशन करेंगे। देखो हमारे पास क्या है, साइन 60 इंटू कॉस 30 प्लस साइन 30 इंटू कॉस 60 है। आप इसका वैल्यू लिखो। साइन 60 का वैल्यू गाइस √3/2 होता है, और यहाँ गुना है। और cos 30 का भी वैल्यू गाइस √3/2 होता है, और साइन 30 हाफ होता है, और cos 60 भी हाफ होता है। ठीक है, अब देखो √3 गुना √3 करोगे तो 3 होगा, 2 दूनी 4 होगा, जोड़ 1 1 1 और 2 दूनी 4 होगा। अब देखो 4 4 का एलसीएम निकाले तो 4 हुआ। अब भिन्न का जोड़ बनाओ, 4 में 4 से भाग दिए 1 1 गुना 3 3 हुआ, यहाँ प्लस है तो +2। 4 में 4 से भाग लगाओगे 1 1 1 के भिन्न का जोड़ जो आप बचपन में बनाए रहेंगे। अब 3 1 क्या हो गया 4, तो 4/4 ये कट गया तो हुआ 1। अब देखो गाइस इस सवाल को देखो, देखो ऐसे सवाल में अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूज कर देता है, इसको आसान हिसाब समझने की भूल कर देता है और अपना मिस्टेक कर देता है, अपना संतुलन स्टूडेंट इसमें खो देता है। देखो गाइस ऐसे सवाल को आप कैसे बनाओगे, ध्यान से समझो। देखो आपके पास सवाल क्या है, साइन 67 डिग्री और कॉस 75 को 0 और 45 के बीच के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात में व्यक्त करना है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, पहले सवाल आप लिख लो, साइन 67 डिग्री और कॉस 75 डिग्री है ना। अब देखो साइन 67 है, इसको कैसे लिखेंगे। देखो साइन 90 में आप कितना घटाओगे कि 67 होगा। देखो इधर हम रफ करते हैं, 90 में आप कितना घटाओगे कि आपका 67 खुल जाए। तो पहले 90 में 67 घटा लो। देखो इस जगह स्टूडेंट कंफ्यूज होता है, ऐसे कर लेना, 10 में 7 घटाएंगे 3 और 8 में 6 गया 2, 23 हुआ। तो 90 में आप 23 घटाइएगा, देखिए आपका 67 पूरा। तो कैसे जाने, तो 90 में आप 67 को घटा लीजिए और जितना आएगा तब 90 में घटाइए, तब 90 में 23 घटाइएगा तो आपका 67 हो जाएगा। अब देखिए cos 75 है ना, तो cos लिख दीजिए और यहाँ 90 दीजिए। 90 में कितना घटाइएगा कि 75 होगा, ये जानने के लिए क्या कीजिएगा, आप 90 में 75 को ही घटा डालो, तो 10 में पहुंच गया 5 15 हुआ। आप यहाँ लिखो 90 - 15। अब ध्यान से देखो साइन ठीक है, 90 में 10 घटाए तो आपका 67 हुआ। अब यहाँ cos ठीक है, 90 में 15 घटाए तो 75 हुआ। आपने यह फार्मूला पढ़ा होगा, साइन 90 - थीटा बराबर cos थीटा होता है, और cos 90 - थीटा बराबर साइन थीटा होता है। आप इस फार्मूला को दिमाग में रखिए। अब देखिए साइन 90 - 23, तो साइन 90 - थीटा क्या हुआ, cos थीटा हुआ ना, तो साइन 90 - 23 क्या हुआ, cos 23 हुआ। और देखिए cos 90 - थीटा क्या हुआ, साइन थीटा हुआ, तो cos 90 - 15 क्या हो गया, साइन 15। तो गाइस आप इसको समझे होंगे, जरा हम बोर्ड क्लियर कर लेते हैं। अब देखो अब नेक्स्ट सवाल क्या है, एक शंकु की तिर्यक ऊंचाई 16 सेंटीमीटर है। तो गाइस देखो हम शंकु बना ही देते हैं आपको। ये देखो शंकु है, ये शंकु है, जोकर का टोपी बोलो या आइसक्रीम बोलो, लेकिन शंकु है भाई। एक शंकु की तिर्यक ऊंचाई 16 सेंटीमीटर है और आधार की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है। देखो ध्यान से, ये आर इसका कितना है, आर है आपका 14 सेंटीमीटर, और तिर्यक ऊंचाई ये एल जो है, ये एल है, ये आपका दिया है 16 सेंटीमीटर। ये तिरछी ऊंचाई है, ये 16 सेंटीमीटर दिया है। तो इस शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो देखो आपको दिया है ना, गिवन दैट आपको क्या है, आपको दिया हुआ है, गौर से देखो क्या दिया है आपको, एल दिया है 16 सेंटीमीटर मतलब तिर्यक ऊंचाई दिया है, और आपको आधार की त्रिज्या आर भी दिया है आपको 14 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ए निकालना है, और शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर एल। पाई आर एल, पाई का मान 22/7 होता है, आर आपका कितना है 14 है, और एल क्या है 16। इसको कटाते हैं हम, 7 दूनी 14, 22 दूनी 44 गुना 16 कितना होगा 704। तो 704। अब देखो ये सेंटीमीटर में है, इसका स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो गाइस आप इसको समझे होंगे। अब देखिए ये सवाल बहुत इजी है, बट स्टूडेंट कंफ्यूज करता है। देखो x - a, x + a का माध्य निकालना है। ठीक है,
तो देखो माध्य को तो हम x बार से लिखते हैं। x बार बराबर क्या होगा, ये सारा प्रेक्षण को जोड़ो, x माइनस ए जोड़ x प्लस ए, ये सब प्रेक्षण को जोड़े है के टू 1 2 3, 3 से डिवाइड करो। अब देखो ये प्लस माइनस तो कट गया, अब x क्या हो गया, 3x हो गया, 3x बटे 3, ये 3 को क्रॉस करो, बच गया आपका x। अब देखो गाइस ये प्रोबेबिलिटी का बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है गाइस, बहुत इजी है, बट आप इसको समझिए। 20 बल्ब के एक समूह में 4 बल्ब खराब है, इस समूह में से एक बल्ब यादृच्छिक निकाला जाता है, इसकी क्या प्रायिकता होगी कि बल्ब खराब है और खराब नहीं है। तो गाइस जब आप प्रोबेबिलिटी निकालते हो तो ऊपर पे घटनाओं को लिखो और नीचे कुल लिखो, टोटल लिखो। तो देखो गाइस इस जगह हम सॉल्व कर रहे हैं, इस जगह सॉल्यूशन हम कर रहे हैं इस सवाल को, जगह इस जगह है मेरा। तो 20 बल्ब का एक समूह है, आपके पास टोटल बल्ब कितना है, आपके पास टोटल बल्ब कितना है, टोटल बल्ब कितना है, देखो गाइस आपके पास 20 बल्ब है, ठीक है। अब देखो 4 बल्ब आपका खराब है, वेस्ट कितना है आपका, खराब बल्ब कितना है आपके पास, 4 बल्ब खराब है। तो गाइस आप कॉमन सेंस इस जगह लगाइएगा कि टोटल बल्ब आपके पास 20 है और 4 बल्ब आपका खराब है, तो अच्छा बल्ब कितना होगा, ये तो तुरंत आप दिमाग में लगाओगे। अच्छा बल्ब निकालना है ना, तो टोटल बल्ब हमारा कितना है, 20 है ना, 20 में आप 4 खराब बल्ब को घटाइए तो 16 अच्छा बल्ब होगा। अब देखिए आपको दो प्रायिकता निकालना, खराब है और खराब नहीं है, खराब है का प्रायिकता निकालना है P। तो खराब क्या, तो देखिए 4 आपका खराब है, ठीक है, ऊपर 4 दे दिए, और टोटल आपका कितना है 20 है गाइस, तो 20 दीजिए और इसको कटाइए, 4 1 4 4 5 20, 1/5। अब देखो दूसरा कहता है खराब नहीं है, खराब नहीं है तो अच्छा है ना हो, तो अच्छा है, अच्छा का खराब नहीं बोलिए या अच्छा बोलिए, ठीक है, या तो आप माताजी बोलो या पिताजी की पत्नी बोलो, बराबर बात है। पीई बराबर क्या है, खराब नहीं है, खराब नहीं मतलब अच्छा, ये 16 हो गया और टोटल हमारे 20 है, कटाइए 4 × 16 4 × 5 20, 4/5। तो गाइस आप वीडियो को सही से वाचिंग करो, ये काफी इंपॉर्टेंट है गाइस, मैं आपके लिए और भी ढेरों इंपॉर्टेंट सवाल रोज छोड़ूंगा, आप इसको बढ़िया से वाचिंग करो। वीडियो वाचिंग के लिए आपको बहुत 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 धन्यवाद। जय हिंद जय भारत।